यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप ज्यादा डिप्रेशन में होगे, टेंशन में होगे, रो रहे होगे, मर रहे होगे, गिड़गिड़ा रहे होगे। वो आपको छोड़ भी नहीं रहा, वो आपको जाने भी नहीं दे रहा, ना वो आपको अच्छे से रख रहा, ना वो आपकी बात मान रहा, ना वो आपको ज्यादा कॉल कर रहा, ना आपको मैसेज कर रहा। वो आपका माइंड वॉश कर रहा है और आपकी जिंदगी को झंड कर रहा है। ठीक है, आपका पार्टनर टोटली आपको डिप्रेशन में डाल रहा है या डाल रही है। आप 24 घंटे उसके बारे में सोचते रहते हो, आप ट्रू कॉलर को चेक करते रहते हो, आपकी जिंदगी झंड होगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ये आर्गुमेंट हो रही है? क्यों ये बहस हो रही है? क्यों आप गधे बन रहे हो? क्यों आपने अपने रिलेशनशिप की बैंड बजा ली? आप उनसे निकलना भी चाह रहे हो बट आप निकल नहीं पा रहे। आप उनको कॉल मैसेज भी नहीं करना चाह रहे बट एक एंजाइटी होती है कि नहीं चाहते हुए भी आप उनकी सारी बातें मान रहे हो, फिर भी वो आपकी चीजें नहीं समझ रहा। आप उनके लिए 100% दे रहे हो बट उन्हें लगता है कि आप उनके लिए 0 कर रहे हो। आप उनको चीजें गिनाओगे, ये करा, वो कहेगा क्या करा, सब करते हैं। तो आपको चीजें बड़ी बकवास लग रही है और आपकी जिंदगी झंड हो रही है। क्या करें, इनको सबक कैसे सिखाए, इसी के बेस पे वीडियो बनाई है। एंड तक देखना, तभी तुम चीजों को समझ पाओगे और अच्छे से पॉइंट कर पाओगे। रिलेशनशिप से रिगार्डिंग नीड हो तो आप कॉल बुक कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे ये मेरे नंबर दिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे जाके आप मैसेज करना, कुछ चार्जेस है जो पे करना। ऑन द स्पॉट कॉल पे आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट की जाएगी, आपको डिप्रेशन से निकाला जाएगा। पहली चीज, सामने वाले की गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। आप इतने डिप्रेशन में चल गए, आपको लग रहा है सामने वाले की गलती नहीं है। सामने वाले की गलती है, उसने आपको इग्नोर करा, अवॉइड करा, किसी और से वो बात कर रहा है, कर रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे आते हैं। तो उस कंडीशन में आपने फाइट कर ली या आप उन्हीं चीजों को बार बार कह रहे हो बट आपका पार्टनर उन चीजों को रिजेक्ट कर रहा है। जैसे आपका लोन रिजेक्ट हो गया, जैसे आप नौकरी से रिजेक्ट हो गए, जैसे आप कॉलेज से रिजेक्ट हो गए, वैसे आप इसकी लव लाइफ से रिजेक्ट क्यों हो रहे हो? चीजें सोचने की बात है। सामने वाले को आपने चीजें की, तू उस लड़की से क्यों बात कर रहा है, उस लड़के से क्यों बात कर रहा है ना, तेरे को मेरे साथ रिलेशन में रहना चाहिए, तूने उसको फॉलो क्यों करा, यहाँ बात क्यों हो रही है। बट सामने वाला आपसे फाइट कर रहा है। तेरे को जो सोचना है सोच, ये वो फलाना दिखना, पर्टिकुलर आपको अवॉइड किया जा रहा है। आप यूं सोच रहे हो कि यार उसका रिलेशन उसके साथ तो नहीं चल रहा, बट होता ही है कि आप उनको ब्लॉक कर देते हो, उनसे बात वगैरह नहीं करे, बट आपका पार्टनर आपको कॉल करने लग जाता है, मैसेज करने लग जाता है। वो आपको एक ही चीज कह रहा है कि नहीं यार मेरा ऐसा कुछ नहीं है, समझ मेरी, एज अ फ्रेंड है, एज अ दोस्त है, या एक्सेट्रा, भाईचारा है, व्यवहार है, ये वो रिलेशन है, टर्म्स है, पता नहीं सो चीजें थोप दी। अब आपको चीजें नहीं समझ आ रही। मैं आपको एक ही चीजें कहूंगा, अगर रिलेशनशिप में उसको वो चीज समझनी चाहिए, आप उसकी लव लाइफ हो। मम्मी पापा को हम नहीं छोड़ सकते, ठीक है, हम अपनी जान को नहीं मार सकते, मीन्स खुद को नहीं मार सकते ना, तो वैसे आप उसकी जान हो ना, वो आपको कैसे छोड़ रहा है? कुछ पर्टिकुलर दोस्तों के लिए, कुछ फैमिली मेंबर के लिए वो आपकी बातों को रिजेक्ट कर रहा है, आपके होते हुए भी बात वगैरह चीत हो रही है, आपको पता है पर्टिकुलर हमारी फाइट वगैरह हो रही है, तो फिर हम उसको क्यों नहीं छोड़े? तो आप समझ जाओ वहां उसको आपसे प्यार नहीं है। ठीक है, आप उसके लिए उतनी प्रायोरिटी नहीं रखते। आज मम्मी पापा ने कुछ चीज कह दी, कुछ भी हो जाए, हम अपनी जान दे देंगे, बट मम्मी पापा को जिंदा रखना चाहेंगे। तो सोचो, वो अपने रिलेशनशिप को जिंदा नहीं रखना चाह रहा, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो आपको कितना ही मनाए, कितने कॉल मैसेज करे, एक ही चीज होनी चाहिए, 1 to 1 फैसला होना चाहिए। तो वो या मैं, नहीं है तो आप उधर रहिए, हमें अपनी जिंदगी जीने दीजिए। सीधा फंडा है, क्लियर कट बोलो। नहीं समझ आ रहा तो ना कॉल अटेंड करो, ना मैसेज अटेंड करो। सामने वाला क्लियर कट नहीं कराए सामने वाले से, और पर्टिकुलर जब तक आपको फील ना हो कि हाँ भाई वो उन चीजों से दूर हट चुका है, कुछ भी हो चुका है, तभी कॉन्टेक्ट करना। नहीं तो ऐसे रिलेशनशिप को एंड करके छोड़ देना। समझे नहीं समझे? रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। ठीक है, अब आएंगे मेरे सेकंड पॉइंट पे कि सामने वाला तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हारे कॉल अवॉइड कर रहा है, कट कर रहा है, मैसेज को इग्नोर कर रहा है ऑनलाइन होकर, और उसका फोन बिजी जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट पे आएंगे, वो बार बार आप फोन कर रहे हो, वो कट कर रहा है। देखो, पहले तो आपको कंडीशन समझना होगी। अगर वो ऑफिस है या कहीं वो गया है या गई है, तो आपको बार बार कॉल क्यों कर रहे हो? नहीं करी जाती किसी के सामने बात। ऑफिस में वो गया तो ऑफिस के टाइम उसको फ्री छोड़ो ना, 5-6 घंटे। अब आप उधर साला कॉल करने लग गए, कोई सर आ गया, मैडम आ गई, आपके पार्टनर ने फोन कट कर दिया, आप उसको एक ही चीज कहोगे, मैं जरूरी हूँ, वो जरूरी है। देखो, आप जरूरी उस टाइम नहीं हो, क्योंकि ऑफिस में ऑफिस वाले बंदे या बंदियां रहते हैं, तो वो जरूरी है। ठीक है, उधर काम जरूरी है, फिर आप ऑफिस मत भेजो। अब आप ऑफिस भी भेज रहे हो, सोच रहे हो मैं प्यार के गुल खिलाऊं, क्या बातें करोगे, हाय कैसे हो, क्या कर रहे हो, कोई देख तो नहीं रहा, ये वो, दूर रहना। वो चीजें आपके पार्टनर में, आपके बॉयफ्रेंड को वो चीजें पता है, आपकी गर्लफ्रेंड को वो चीजें पता है। जिसको अपनी ऐसी तैसी करवानी होगी, मुंह मारना होगा, आप कितना ही समझा लो, वो जाएगी जाएगा। जिसको नहीं मारना आप मत समझाओ, वो आपके साथ रहेगी रहेगा, एक रियलिटी है। तो वहां उन चीजों को आप समझो। ठीक है, अब कोई बिल्कुल निठल्ला है, फ्री है, फिर वो आपका फोन कट कर रहा है बार बार, ठीक है, तो समझ जाओ कि ये क्या तरीका है। ठीक है,
चलो 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 5 दिन, 10 दिन उसका फोन बिजी जा रहा है। वो कह रहा है चाचा से बात कर रहा हूँ, चाची से कर रही हूँ, भैया से कर रही हूँ, भाभी से कर रही हूँ, मम्मी से कर रही हूँ। भाई चलो तुमने 4-5 दिन भैया भाभी मम्मी पापा किसी से बात कर ले, बट डेली डेली कंटिन्यू कौन सी भाभी आ गई, कौन सा भैया आ गया, कौन सी बहन आ गई, कौन सी भाभी आ गई, कौन से जियाजी आ गए, तो वहां आप समझाओ आपका कट रहा है। क्योंकि डेली डेली पर्टिकुलर उसका फोन बिजी जा रहा है, इतना ना कोई भैया बात करता, ना भाभी बात करती, ना मम्मी बात करती। तो वहां तुम्हें चीजों को समझना चाहिए कि आप एक गलत रिलेशनशिप में जा रहे हो। वहां बहस करो, कॉल डिटेल निकालो, चीजों को जस्टिफाई करो कि हाँ भाई आप सही हो या गलत हो। ठीक है, अगर आप सही हो तो उससे चीजें पूछो, अगर आप गलत हो तो सॉरी बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहां चीजें आपको समझनी होगी। समझ आया नहीं आया? अच्छा समझ आया, वेरी गुड। अब आएंगे उस वाले पॉइंट पे कि भाई सामने वाला हमें प्यार कर रहा है नहीं कर रहा। देखो एक चीज बता रहा हूँ, कॉल कट करने से, अवॉइड करने से चीजों को हम जज कर सकते हैं। बार बार चीजें हो रही है, अब आपने 100 कॉल कर दिए तो सामने वाला इरिटेट होके आपसे दूर ही भागेगा, वो आपको साइको चिपकू ये समझेगा। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर मम्मी हमें 100 रोटी देगी, 100 कॉल या 100 मैसेज करेंगे, हम भी सोचेंगे मम्मी पागल होगी है, क्या हो गया। 1 गिलास पानी पीना, 100 गिलास पानी के गिलास रखे जाएंगे तो आप भी कहोगे भैया पागल हो क्या। ठीक है, जितनी हमें चाहिए उतनी कैपेसिटी है पेट को, तो जितना उसको प्यार चाहिए उतनी कैपेसिटी वो रखेगा ना, रखेगी ना, तो आप ओवर क्यों दे रहे हो। ओवर चीज किसी को नहीं पसंद होती, मैंने आपको 100 नहीं 200 बार समझाया। तो आप अपने माइंड में चीजें डाल लो, ज्यादा ओवर मत करो। समझे नहीं समझे? वेरी गुड, समझ गए। तो गर्दन मरोड़ के तोड़ू, बावली चड्डी पहन के टुकड़ी टुकड़ी मत भागो, चीजों को समझना सीखो, क्यों लल्लू प्रसाद बनते हो। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है, ट्रू कॉलर पे चेक करने से क्या होगा, आपका दिमाग खराब होगा। लाल बत्ती जल गई, हरी बत्ती जल गई, आपके दिमाग की बत्ती गुल हो गया, अरे साला ये तो फोन बिजी जा रहा है, इसका लास्ट सीन, या ये क्या चूतिया पा कर रहे हो। अब सामने वाला अगर ऑनलाइन है व्हाट्सएप पे आधे घंटे, तो चलो हम किसी की मैसेज वगैरह पढ़ लेते हैं, स्टोरियां देख लेते हैं, तो आधा घंटा कोई ऑनलाइन है, 15-20 मिनट तो ठीक है। कोई 1 घंटे 2 घंटे से ऑनलाइन, आपके रिप्लाई नहीं देख रहा, सीन नहीं कर रहा, नहीं करे, तो समझ जाओ वो कहीं लगा हुआ है, बात वगैरह कर रहा है, आप उसके लिए प्रायोरिटी नहीं रखते, तो आपको लल्लू प्रसाद बनना जरूरी है क्या। ट्रू कॉलर पे देखोगे, उसको स्क्रीनशॉट भेजोगे, लास्ट सीन देखोगे, आपका लास्ट सीन बन जाएगा, आपकी जिंदगी लास्ट हो जाएगी, जिंदगी झंड हो जाएगी। तो ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व नहीं करना, टैकल करना सीखो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलना सीखो। अगर वो बिजी जा रहा है, आप भी बिजी होने का नाटक करो, आप भी अपनी लाइफ में जियो, अपने लुक्स अच्छे करो, बाहर जाओ, जिम जाओ, जॉब वगैरह करो। जैसी दुनिया चल रही है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो सब आपसे प्यार करेंगे। जैसी दुनिया चल रही है उससे जीरो चलोगे, कुछ काम धंधा नहीं कर रहे, कर्ज में आगे, लाइफ झंड होगी, साला डिप्रेशन में गए, लुक्स खराब हो गए, पागल हो गए, बावड़े हो गए, तो आपकी जिंदगी झंड हो जाएगी। एक्टिव रहो, चीजें अच्छी लगी, सामने वाला भी आपसे प्यार करना चाहेगा, आपका रिलेशन बेटर एंड बेटर होगा। आई होप वीडियो तुम्हें समझ आई होगी, देवदास पारो तक पहुंचा देना और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।